सोचा नहीं था कि जैसे ही मेरा एमए होगा उसके तुरंत बाद ही मेरी जॉब लग जाएगी। अच्छा, जेआरएफ हुआ है जी। और मैं यहीं से शोध करके जो है इसी मना की बगिया में जो है सेवा अपनी देना चाह रहा हूँ। अच्छा। प्रोफेसर के एक तौर पे जो है। अध्यापक हैं आप? हाँ, सरकारी अभी दिल्ली DSSB के अंतर्गत हम दिल्ली गवर्नमेंट में अभी दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म BHU वाले पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं BHU नामा। और हाँ, आज सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा BHU बहुत खुश है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। तो 3 साल के बच्चे यहाँ पहली बार मिले हैं, बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारे लोग जॉब में हैं जो BHU नहीं आ पाते, बहुत सारे लोगों की शादी हो गई, अपनी घर गृहस्थी में बिजी होंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रॉब्लम है जिस पे मिलना असंभव था, लेकिन कोविड में एक आपदा में अवसर का जो काम किया है, ये 102वां BHU का कन्वोकेशन है। इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले लोग हैं जो प्रति वर्ष होता है, लेकिन ये बहुत विशेष है। हम खुश हैं, पूरा BHU खुश है, तो क्यों ना ये BHU वाले परिवार खुश हो। तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो कन्वोकेशन का। सारे डिग्री धारियों से जानेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। निश्चित ही बहुत ही प्यारा फील कर रहे होंगे, तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। आपको दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरत झलकियाँ जो बहुत अद्भुत हैं, जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, और वो हंसते चेहरे दिखाएंगे जो आप आज हम देख रहे हैं। आप भी देखिए कि कितने खुश हैं ये लोग। तो ज़्यादा बातें मैं करके आपको बोर नहीं करूँगा, आइए सीधे जोड़ते हैं इन लोगों से और बात करते हैं, दिखाते हैं यहाँ की खास बातें। तो दोस्तों आइए, हम जुड़ चुके हैं कन्वोकेशन वाले छात्रों से, और इनके चेहरे का रंग, इनके कपड़ों का रंग बहुत बेमिसाल लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आइए इनके अनुभव को जानते हैं। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको कन्वोकेशन में आके? बस उड़ने वाले हैं। अच्छा, कौन सा बैच है आपका? 2022। 22 बैच रहा है। तो ये जैसे कि BHU का कन्वोकेशन खास क्यों है? खास इसलिए, इसका सबसे पहले तो इसका अटायर जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। और एक तो इस बार जो खास इसलिए हुआ है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद सब लोग एक यूनाइट हुए हैं कोविड पैंडेमिक के बाद। जी, 2019 से लेकर 22। हाँ। अच्छा, आप ड्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग। ये ड्रेस बहुत यूनिक है, शायद भारत में कन्वोकेशन का ये एक BHU का ही तरीका हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे यही कुछ कहा जा सकता है कि हर कोई इतना, मतलब कोई यूनिवर्सिटी तो हर यूनिवर्सिटी जो है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है। BHU एक ऐसा है कि जहाँ साड़ी, साफ़ा और कुर्ता पजामा ये फॉलो होता है। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा नया तरीका है कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, कल्चर को लेके साथ चला जाए। एजुकेशन मॉडर्निज्म के साथ साथ कल्चर को साथ लेके चला। ये कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको ये ड्रेस प्रेजेंट करता है। और आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत खुश हैं आज बस। जी, वो खुशी दिख रही है। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। आपका 3 साल का सफ़र और फाइनली आज यहाँ इस प्रकार से समाप्त हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आधा टाइम तो पैंडेमिक में निकल गया, कोविड में, बट फाइनली कॉन्वोकेशन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है खुद में। अपने दोस्तों से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी सबसे तो मिली नहीं हूँ, पर धीरे धीरे मिलूँगी। तो इतने सब अलग अलग सिटीज़ से हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग बताइए जो आपने BHU में फ़ील किया, जो आपके लिए यादगार है। मेरे लिए यादगार BHU का हर एक मोमेंट है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती जिसको हम बोले कि सिर्फ यही यादगार है। यहाँ पे इतने सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं कि सारे मेमोरेबल बन जाते हैं। क्या आपने BHU कन्वोकेशन में ही साड़ी पहना है सिर्फ? नहीं, फेयरवेल में पहना था। मतलब कितना आसान है आपके लिए? बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे को दो लोगों ने मिलके पहनाया है ये साड़ी, आसान तो नहीं है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पे हम फिर से कन्वोकेशन की इस वीडियो में एक और कई चेहरों से जुड़े हैं जिनका चेहरा, दमकता हुआ चेहरा बता रहा है कि ये कितने ज़्यादा खुश हैं और कितना आनंद फील कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी जर्नी। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित पांडे है। मैं यहाँ पे 2020 में MA में संस्कृत में एडमिशन लिया था। 2 साल हमने यहाँ पे पढ़ाई किया। इस परिसर में महामना जी के आशीर्वाद से हम 2 वर्ष तक निरंतर मेहनत करके पढ़े और आज यह डिग्री मिली, इससे हम बहुत खुश हैं। हमारे मित्रगण भी जो हैं सब, जो कि ये प्रद्युम्न जी हैं, इनका TGT दिल्ली में हो गया है, हमारे साथ ही करते हैं। अब दिल्ली से आए, बाहर से लोग आए हैं जिन अन्य जगह नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक साथ में सब मित्र मिलेंगे, उनके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। जैसे हम लोग 2 साल खेले, कुछ साल ऑनलाइन भी रहा, 2 सेमेस्टर हम लोग ऑनलाइन पेपर दिए, फिर ऑफलाइन दिए। तो ये सब दोनों मिला जुला रहा, बहुत ही अच्छा रहा 2 साल। और UG भी हमने यहीं से किया था, PG भी हमारा यहीं से कंप्लीट हुआ। आगे का भी प्लान है, इनसे देखिए क्या। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है नौकरी के बाद डिग्री प्राप्त करके? नौकरी के बाद डिग्री प्राप्त की बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कि जैसे ही मेरा MA होगा उसके तुरंत बाद ही मेरी जॉब लग जाएगी।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी विश्व में भारत और भारत में भी बनारस की बात अलग ही है, आप जानते हैं। और बनारस में भी VHU में जो पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसकी खुशी तो आप जानते हैं क्या होगी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि दीक्षित है, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? आर्ट्स फैकल्टी कला संकाय। कौन सा बैच था? ये मेरा 2022। अच्छा, तो आज ये डिग्री लेके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। और आज मुझे 2020 में मेरा जो है शास्त्रीय फनन हुआ था, 2 डिग्री प्राप्त करने को बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत बहुत बधाई। जी, आगे दोनों का आगे क्या करने का प्लान है? आगे जॉब का ही टीचिंग लाइन में जाने का है। अच्छा। जी जी PGT या JRF? जी, अभी तो PGT का फॉर्म अप्लाई किया है, JRF का भी वो करना है, PhD वगैरह के लिए। कोई सबसे मेमोरेबल मोमेंट जो आपने BHU में जिया हो? बहुत अच्छा लगा यहाँ का। तो यहाँ से काशी में रह के किसी का जाने का इच्छा ही नहीं होता, इसलिए मैं B.Ed भी यहीं से कर रही हूँ, ऐसा करके। अच्छा, B.Ed आप यहाँ से। चलिए, भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, डिग्री के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 2017 से 22 तक आप BHU में हैं, उसके बाद आप आगे शोध भी करना चाहते हैं। क्या खास है, कुछ सफ़र बताइए अपना, क्या खास है, क्यों रहना चाहते हैं BHU में? अपना घर जैसा लगता है जी। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। जो भी छात्र यहाँ से पढ़ते हैं कहीं ना कहीं सफल होते ही हैं। इसी अनुकंपा से हम लोग भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और मैं भी यहाँ से अभी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल किया हूँ, उसी की ये डिग्री है मिली है। बहुत प्रसन्नता हो रही है हम लोगों को और यही अनुकंपा रहती है कि यहीं से महामना के बगिया से निकल के जाएँ और कहीं बाहर नौकरी भी पाएँ, जिसके लिए आदमी तरस रहा है, जिसके लिए बढ़ रहा है। अभी दुनिया इसी की मांग कर रही है जी। इसी के क्रम में हम लोग आगे हैं। चलिए, अच्छा JRF हुआ है जी। और मैं यहीं से शोध करके जो है इसी मना की बगिया में जो है सेवा अपनी देना चाह रहा हूँ। अच्छा। प्रोफेसर के तौर पे जो है मतलब पूरा जितना जीवन काल है, लगभग जितना काल है ये महामना की इसी बगिया में बीता है और आगे भी बीतता रहेगा। ये बाबा विश्वनाथ की असीम। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी डिपार्टमेंट है। कौन सा बैच कौन सा? बैच 2022। अच्छा, कैसा फील हो रहा है डिग्री प्राप्त? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखिए, ये था कि 3 साल पहले हुआ था, हम जब नए एडमिशन लेने आए थे तब हम देखे थे, तो हमको बहुत मन था कि यहाँ का हम आए हैं, ये मेरा सपना था। और कोविड की वजह से 2 साल हो नहीं पाया था और फाइनली 3 साल बाद हुआ, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा हमें। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। और वाकई में ये बहुत ही अच्छा समारोह रहा। कोविड के बाद सबसे मिलने का भी एक शुभ अवसर रहा। इस शुभ अवसर पे आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है और ये मतलब हम लोग के लिए तो एक सपना था कि कब ये होगा, कभी होगा, इंतज़ार और काफ़ी संघर्ष के बाद जाकर के हम लोग को ये मूवमेंट मिल पाया है, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। बहुत दौड़ते हुए जो कहते हैं ना, वैसे आए, जो खुशी से सो नहीं पाए थे कोई भी स्टूडेंट। मैं यहाँ कला संकाय का छात्र हूँ, संस्कृत विभाग का। और कहा भी गया है कि खास करके यदि हम संस्कृत को क्यों लोग पढ़ते हैं, प्रायः संस्कृत को कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं संस्कृत अपने बच्चे को ना पढ़ाएं या ऐसा कुछ है। लेकिन हम ये कहेंगे कि भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, यानी कि जहाँ भी है, अगर भारत की कहीं भी हम पहचान की बात करते हैं तो संस्कृत में ही उसका संस्कार, उसकी संस्कृति समाहित होती है। अतः हम मानेंगे कि बच्चों को संस्कृत भी पढ़ना चाहिए और विषयों के साथ साथ। अच्छा, BHU ने तो आपको डिग्री दे दिया, BHU डिग्री दे दिया, देने के बाद वो चाहता है कि आप देश के लिए क्या देना चाहेंगे, आप आगे का आपका क्या प्लान है? बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं तो महामना का आभार व्यक्त करूंगा और उनके चरणों में ये डिग्री तो एक मैं मानता हूं कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और ख़ासकर ये मेरे जैसे ना जाने कितने विद्यार्थियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ से एक उपाधि प्राप्त कर और अन्य क्षेत्रों में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है, सुनहरा मौका मिलता है। और हम चाहेंगे कि काव्य के क्षेत्र में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को यदि बढ़ाना है उसमें, तो काव्य भी यश को दिलाने वाला है, उससे और भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि साहित्य ही अच्छा है, सब कुछ है। जी, बेहद शुक्रिया सौमित्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुभकामनाएं, आप काव्य के क्षेत्र में आगे बढ़ें, पूरे BHU पूरे देश का नाम रोशन करें। और मैं 20 से 22 अभी संस्कृत विभाग से था, तो मुझे महामना जी के आशीर्वाद से आज मुझे डिग्री मिला है और मुझे बहुत ही बेहद खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली में पढ़ाता हूँ वर्तमान समय में स्पेशल बच्चों को, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, उन बच्चों को पढ़ा के मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और ख़ासकर BHU में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। BHU से मैंने ग्रेजुएशन किया है, BHU से मैंने B.Ed भी किया है और BHU से मैंने MA भी किया है। तो ख़ासकर BHU
आना और यहाँ पे रहना हमारे लिए हमेशा से एक ख़ास पल रहा है और इस पल को हमने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने जिया है। सरकारी अध्यापक हैं आप? हाँ, सरकारी अभी दिल्ली DSSB के अंतर्गत हम दिल्ली गवर्नमेंट में अभी दिल्ली में अध्यापक हैं। बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया, बातचीत करके अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं BHU के रंग, यही है BHU का रंग। लोग डिग्री प्राप्त करने के बाद ही तुरंत नौकरी पा जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे डिग्री प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। महामना की बगिया का एक विशेष रूप है। तो आइए ऐसी चीज़ें और भी हम आपको दिखाते हैं और आगे। तो दोस्तों हम आपको लेके आ गए हैं उस जगह जहाँ डिग्री वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, स्वतंत्रता भवन के एकदम सभागार में, जहाँ ये आप देख सकते हैं सारे बच्चे डिग्री लेने के लिए बैठे हुए हैं और स्टेज पे डिग्री देने के लिए बुलाया जा रहा है लोगों को। तो यही वो स्थान है, हम सीधे आपको वहाँ लेके आए हैं जहाँ पे डिग्री वितरण का समारोह हुआ है, जहाँ अलग अलग चीफ गेस्ट आते हैं, जहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग डिग्रियाँ दी जाती हैं। जितना हो सकता था हमने कैमरे में कैद करके आपको दिखाया और सामने से नज़ारा और भी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल BHU वाले के साथ, देखते रहिए BHU नामा। मैं हूँ साकेत, कैमरामैन शिवम के साथ। बेहद शुक्रिया, बहुत आभार।